हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मुंडा में। आज हम बात करेंगे कि ऐसा बिजनेस जिसको आप करके दिन के 8,000 से लेकर 10,000 रुपये तक कमा सकते हो। टिश्यू पेपर बिजनेस मॉडल। बेसिकली मार्केट के अंदर टिश्यू पेपर की नीड बहुत ज़्यादा है। होटल बिजनेस हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, कार्स वगैरह हो गए। तो यहाँ पे आपको हर जगह आपको टिश्यू पेपर की रिक्वायरमेंट होती है। टॉयलेट के अंदर टिश्यू पेपर की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली आप इसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग अच्छे तरीके से करते हैं तो आप इसको प्रॉपर सेटअप कर सकते हैं। 8 से लेके 10 लाख रुपए तक इसका सेटअप हो जाता है। बड़े इजीली 8 से 10 लाख रुपए में आपका सेटअप हो जाएगा। और अगर आप मार्केट में जाके खुद सर्वे करते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह पे सर्वे करते हैं, तो आपको ये उससे भी कम में पड़ जाएगी। मतलब 4 से 5 लाख रुपए तक की आपकी मशीन वगैरह रॉ मटेरियल आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपको 6 से 7 में भी पड़ जाएगी और उससे कम में भी पड़ जाएगी अगर आप प्रॉपर सर्वे करके खुद जाके लेके आते हैं। सबसे पहले हम टू डू लिस्ट डिसाइड कर लेते हैं इस बिज़नेस के लिए कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बिज़नेस का नाम रखना है। जो हमारा बिज़नेस का नाम रहेगा उसी नाम से हमें कंपनी रजिस्टर करनी है। प्राइवेट लिमिटेड है या इवन क्या कहते हैं पार्टनरशिप है, ये प्रोप्राइटर बेस है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमारे 10 से 15,000 रुपये की कॉस्टिंग आती है। पार्टनरशिप के लिए 500 रुपये आएगी। प्राइवेटर बेस के लिए भी 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन आएगी। कोई भी वकील के पास चले जाइए, वो आपको एग्रीमेंट बना के दे देगा पार्टनरशिप का या प्रोप्राइटरशिप का। प्राइवेट लिमिटेड के लिए आपको 10 से 12,000 रुपये की कॉस्टिंग आएगी। उसमें डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सारे लगते हैं। उसके बाद में आपको जीएसटी सर्टिफिकेट बनवाना है। आपके लिए पास पैन वगैरह होना चाहिए। किसी भी एजेंट के पास चले जाइए, 500 से 1,000 रुपये लेता है। मिनिमम 500 रुपये ही लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता। अगर आप खुद बनाते हैं तो वेबसाइट के ऊपर जाके खुद रजिस्टर कर सकते हैं। मिनिमम आपका रेंट एग्रीमेंट लगेगा, फ़ोटो लगेगी और ये एग्रीमेंट लगेगा पार्टनरशिप का या प्रोप्राइटर का या कंपनी का। दैट्स इट। इससे आपका जीएसटी सर्टिफिकेट आ जाता है 15 दिन के अंदर हार्डली। फिर आपको जो शॉप चाहिए होती है या ऑफिस चाहिए होता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको प्रॉपर बिजनेस करना है कि आपके यहाँ कस्टमर आ रहे हैं तो आपको स्टोर जो फैक्ट्री बनानी है या स्टोर बनाना है वो ऐसी जगह नहीं बनाना है कि मार्केट के अंदर ही बनाना है, लोकेशन आपको देखनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड आपको ये करता है कि आपको कोई फर्स्ट फ्लोर पे ले सकते हैं, सेकंड पे ले सकते हैं, थर्ड पे ले सकते हैं। ये कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक आपको शॉप पड़ेगी। हमें 20 बाय 20 फुट की शॉप चाहिए इसके अंदर। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप बेसमेंट ले सकते हैं 7-8 हज़ार रुपये की, 9,000 रुपये की। एरिया टू एरिया, सिटीज़ टू सिटीज़ डिपेंड करता है कि आपको शॉप भी मिल जाएगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कौन सी जगह लेते हैं। अगर आपके पास खुद का स्टोर है, खुद की शॉप है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको छोटी सी मशीन रखने के लिए 10 बाई 10 की जगह चाहिए। उसके अलावा जो आप रॉ मटेरियल बना रहे हो उसके लिए जगह चाहिए और जो माल बन रहा है उसके लिए आपको जगह चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं मशीनरी। इसके अंदर मशीन जो है 2 टाइप की मशीन आती है, एक मैनुअल एक ऑटोमेटिक। जो मशीन होती है वो भी 2 टाइप की आती है, सिंगल कलर प्रिंटिंग एंड सिंगल एम्बोसमेंट और डबल कलर प्रिंटिंग एंड डबल एम्बोसमेंट। सबसे पहले आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो और आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप सिंगल कलर प्रिंटिंग एंड सिंगल एम्बोसमेंट वाली मशीन पे जाइए। ये मशीन आपकी 3 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है और हार्डली ये 4.5-5 लाख 5.5 लाख तक जाती है। आप इंडिया मार्ट वगैरह पे जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छे बायर्स मिल जाएंगे जो कि सेल कर रहे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इवन वहाँ पे आपको और वीडियो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे कि उनकी मशीन की कैसे चलती है, कैसे काम करती है। मैं स्क्रीन पे चल रही है वीडियो, आप उस पर भी देख सकते हैं। ईजी है। पीछे जो है रॉ मटेरियल लगता है, पेपर रोल लगता है। ऑटोमेटिक मशीन होती है, अपने आप पेपर ले लेती है, उसको कट करके डिज़ाइन बनाकर उसको कट करके निकालती है। आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। 2 टाइप के फोल्ड होते हैं इसके अंदर। बाकी ये बिज़नेस जो है फॉरएवर चलने वाला है। जब तक आपके रेस्टोरेंट्स रहेंगे, होटल्स रहेंगे, ऑफिसेज रहेंगे, कार वगैरह में आपको यूज़ है, टॉयलेट में यूज़ होता है, मॉल में यूज़ होता है, पब में यूज़ होता है। तो ये बिज़नेस प्रॉपर चलने वाला है, कोई दिक्कत वाला बिज़नेस नहीं है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में जो आपका रॉ मटेरियल आएगा सिर्फ आपके उसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट होगी, उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट आपकी होगी नहीं इसके अंदर। और ज़्यादा लेबर वर्क भी नहीं है इसके अंदर कि आपको अगर 2 बंदों से ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए इसके अंदर कोई ज़्यादा लेबर लग नहीं रही है, 2 बंदों से मशीन वर्क कर जाती है।
अब हम कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल कलर प्रिंटिंग एंड सिंगल एम्बॉसमेंट। आप जब डीलर से बात करते हैं तो वो आपको 5 लाख 4 लाख बताएगा। निगोशिएशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो हार्डली वो 3 लाख प्लस 18% GST के अंदर आ जाएगी। मैंने आज की डेट में वीडियो बनाई है, 15 दिन से सर्वे कर रहा हूँ। 3 लाख के अंदर ये मशीन आपको मिल रही है दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर। आप जब मशीन लेने जाएँ तो एक बार उसके स्टोर पे जाके विजिट ज़रूर करें, देन उसको पेमेंट दें। वहाँ पे जाके उसकी मशीन की क्वालिटी देख ले, गारंटी वारंटी क्या दे रहा है वो एक बार आप स्टोर पे जाके देख लें। 50% एडवांस आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, 50% आपको यहाँ आकर देनी है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं साइज़। जो नैपकिन के साइज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको कौन सा साइज़ लेना है। वैसे मोस्ट कॉमन साइज़ है 30x30 या 22x22। ये आपको डिसाइड कर लेना है कि आपके एरिया में कौन सा ज़्यादा चलता है साइज टिश्यू पेपर। उस साइज़ का टिश्यू पेपर की आपको मशीन ऑर्डर करनी है। कहीं आप बिना साइज़ देखे और बिना साइज़ डिसाइड करे मशीन ऑर्डर करते हैं तो आपको फिर इन फ्यूचर में दिक्कत आएगी, क्योंकि उसके फर्मे होते हैं। रॉ मटेरियल में हमें चाहिए होगा जंबो पेपर रोल, रैपिंग पेपर, ग्लू एंड सेलोफ्लेन। जो जंबो पेपर रोल है ये 50 रुपये से लेके 70 रुपये तक आता है, जिसे मार्केट के अंदर लगभग 55 रुपये में भी मिल जाएगा, 45 में भी मिल जाएगा। अगर थोड़ा लो क्वालिटी का तो 45 में भी मिल जाएगा। यही प्रॉपर मेन जो टिश्यू पेपर बिजनेस है इसी रोल के ऊपर है। जो पेपर रोल होता है वो 2 टाइप के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप का पेपर रोल यूज़ करेंगे और किस टाइप का टिश्यू पेपर बना रहे हैं, नैपकिन बना रहे हैं। हम बात करेंगे कि कितना रॉ मटेरियल हमें रिक्वायरमेंट होगा और कितनी माल जनरेट होता है मशीन के अंदर, कितना प्रॉफिटेबल है ये बिजनेस, हमें पर मंथ का कितना इसमें के अंदर बच सकता है। तो सबसे पहले हमारा टोटल रॉ मटेरियल इक्वल टू में 1 मंथ की प्रोडक्शन कितनी हो रही है और एक पैकेट का वेट कितना है। 1 मंथ में हमारी प्रोडक्शन हो रही है 55,000 पैकेट्स, ठीक है। और हमारा एक पैकेट का सिंगल पैकेट का वेट होता है जिसके अंदर 100 टिश्यू होते हैं, 0.77 kg। ये आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कि जैसे 80 भी पैक कर सकते हैं, 80 टिश्यू भी पैक कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं, 95 भी कर सकते हैं। कॉस्ट कटिंग वो आपको करनी है, कैसे करनी है। तो टोटल हमारा जो जनरेट हो रहा है वो टोटल रॉ मटेरियल 4235 kg हमारा पर मंथ का लग रहा है। अब 4235 को आप वैसे अगर करके देखना चाहे तो 45 रुपीज़ से भी कर सकते हैं कि हमारा, या 55 रुपीज़ से भी कर सकते हैं कि कितना हमारा रॉ मटेरियल जो रोल यूज़ हो रहा है वो कितना हो रहा है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल रॉ मटेरियल प्लस बेसिक रेट ऑफ रॉ मटेरियल। टोटल रॉ मटेरियल हमारा हो गया 4235 kg। हमने बेसिक जो हायर साइड से किया 75 रुपीज़, तो हमारा 317,625 लैक्स का रॉ मटेरियल हमारा लग रहा है। अब आप 1 मंथ का रॉ मटेरियल की कॉस्ट देख लीजिए, 3175 प्लस 18% GST, 3,74,000 अप्रॉक्सीमेटली हमारा रॉ मटेरियल लग रहा है। उसके बाद में हमारा प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट ऑफ 1 मंथ का, ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं, टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू में सेल। हमने 55,000 पैकेट निकाले हैं, 11 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, 632,500 ये हमारा 6 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली जो है नेट प्रॉफिट हो गया या सेल हो गई। अब इसके अंदर हमारा जो रॉ मटेरियल था उसको माइनस कर दीजिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 2,57,000 जो हमारा जो है ये प्रॉफिट है। अब आप ये देख लीजिए कि हमारा 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट हो रहा है। इसके अंदर मैंने जो पैकेट की जो जिसमें ये पैक होगा या ब्रांडिंग वगैरह के चार्जेस नहीं माइनस करे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए तक आपको बच जाएंगे इस बिज़नेस के अंदर। अगर आप अपने घर से भी स्टार्ट करना चाहें तो बड़े आराम से हो सकता है। अगर आपके घर में खुली छत है, खुला एरिया है, तो ये सब चीज़ें आराम से हो सकती हैं आपके घर से। अब हम बात कर लेते हैं ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की। कोई भी बिजनेस के लिए आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट ये तो आपको प्रॉपर चाहिए ही चाहिए। इसके अंदर भी आपको, आप अगर टिश्यू पेपर का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग कीजिए। कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, आप उसे ऐसा दिखाइए कि वो बाहर की कंपनी है, कोई बढ़िया इंटरनेशनल ब्रांड है। लोकल ब्रांड के हिसाब से मत कीजिए। ये आपका नाम डिसाइड करेगा कि वो लोकल ब्रांड है या बहुत बढ़िया ब्रांड है। अब आप एक खुद समझिए, किसी ने ग्रॉसरी स्टोर खोला, एक का ग्रॉसरी स्टोर है पप्पू परचून वाला और एक ने रखा पप्पू डिपार्टमेंट स्टोर। सुनने में जो अच्छा लग रहा है वो ज़्यादा बेटर है। तो आपको
जो डिसाइड करना है, सबसे पहले आपका नाम डिसाइड करना है कि आपको नाम क्या रखना है। उसके बाद में ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई, फेसबुक के थ्रू हो गई, यूट्यूब के थ्रू हो गई, छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट्स हो गई, फ्री में आप लोगों ने सैम्पल टिश्यू जो है रेस्टोरेंट्स होटल्स वालों को आपने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उस पर आपकी प्रॉपर ब्रांडिंग हो रही है। दूसरी चीज़ एक और आ जाती है कि आप लोगों के जो नेम प्रिंट होते हैं, जैसे होटल है तो होटल वाले टिश्यू पेपर के ऊपर अपने होटल का नाम वगैरह प्रिंट करवाते हैं, वो कर सकते हैं, उनके आप अलग चार्जेस ले सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम चार्जेस लीजिए, जिससे कि आपका ब्रांड भी हायर साइड पे चला जाए और उनको आपकी नीड हो जाए। दूसरा आपका पैकिंग का सिस्टम। एक पैकिंग की वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप पैकिंग की वीडियो देख लीजिए। पैकिंग का प्रॉपर आपको ध्यान रखना है, पैकिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी थैली वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, ब्रांडिंग अच्छी होगी। जितनी आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी उतना आपका माल चलेगा। मार्केट के अंदर 30 से 40 रुपए के अराउंड आपका एक पैकेट बिकता है। आप मैनुअली शॉप पे जाकर शॉपकीपर से कांटेक्ट कीजिए, होटल वालों से, रेस्टोरेंट्स वालों से, हॉस्पिटल्स वालों से, सैलून्स वालों से, इनसे खुद मैनुअली जाके कांटेक्ट कीजिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।